अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर काफ़ी डिस्कस किया, इसका इंट्रोडक्शन किया और टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी हमने डिस्कस किया था। उसमें से जो मेन एक टाइप थी वो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी थी, जिसको मज़ीद हमने फर्दर कैटेगराइज किया था 2 कैटेगरीज़ में, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी और टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटम सिस्टम हो जिसमें कोई ना कोई परटर्बेशन की जा रही हो या दी जा रही हो, और वो परटर्बेशन क्या हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो। और इसके अलावा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन को कोई इस तरह के सिस्टम में दिया जा रहा हो जिसके अंदर मौजूद तमाम आइगन स्टेट्स की एनर्जीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हों। ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर जब परटर्बेशन या ऐसे सिस्टम के ऊपर जब परटर्बेशन दी जाती है तो ऐसे प्रॉब्लम्स को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए कैसे हल किया जाए और कौन से मेथड्स को हम इस्तेमाल करके या कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और इस प्रोसेस और इस अमल को हम टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी कहते हैं। तो आइए हम टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी की जो है ना डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी ये क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी विच हैज़ non-degenerated Hamiltonian H0 in which 2 different unperturbed states share different energies। यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हैमिल्टोनियन H0 हो और नॉन डिजेनरेटेड हो, यानी कि जिसके अंदर तमाम आइगन स्टेट्स नॉन डिजेनरेटेड हो और इनका जो हैमिल्टोनियन है वो भी नॉन डिजेनरेटेड हो। मीन्स हैमिल्टोनियन अगर नॉन डिजेनरेटेड स्टेट्स के लिए है तो वो हैमिल्टोनियन नॉन डिजेनरेटेड हैमिल्टोनियन कहलाएगा। अच्छा, द टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी विच हैज़ नॉन डिजेनरेटेड हैमिल्टोनियन H0 दैट इज इन विच 2 different unperturbed states share different energies। Suppose the solved Schrödinger wave equation in one dimensional box। जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने एक आइगन स्टेट लिया था जिसके ऊपर जब हम हैमिल्टोनियन H0 को अप्लाई करते हैं तो हमें साई नॉट यानी आइगन स्टेट एज इट इज़ मिल जाती थी विद सम कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ नोन एज आइगन वैल्यू, या करस्पॉन्डिंग स्टेट्स की करस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जी कहलाते हैं। ठीक, ये था अनपर्टर्ब्ड सिस्टम जिसमें हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन अप्लाई करके इसकी अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज या आइगन वैल्यूज हम मालूम करते थे। अब हम क्या करेंगे? व्हेन वी परटर्ब द पोटेंशियल एनर्जी स्लाइटली या व्हेन वी परटर्ब द पोटेंशियल स्लाइटली, उस सिस्टम का अगर हम 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल या पोटेंशियल वेल ले ले तो उसके अंदर जो पोटेंशियल था अनपर्टर्ब्ड हालत में वो तो ज़ीरो होता है, लेकिन अगर हम इसका पोटेंशियल को थोड़ा स्लाइटली चेंज करें, द अबव इक्वेशन बिकम्स, जो ऊपर ये जो इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह की बन जाती है, इस तरह का शक्ल अख्तियार कर लेती है, ये शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। H0 H बन जाता है और साई n बन जाती है, और En0 जो है वो En और साई n0 फिर से साई n। मीन्स यहाँ पर टोटल आइगन स्टेट्स भी चेंज होंगे, जिनको हम नॉट को रिप्लेस करके साई n से रिप्रेजेंट किया इक्वेशन 1 में, और H0 को हमने H से रिप्रेजेंट किया। और H क्या है, इनकी तफसील यहाँ पे नीचे दी हुई है। H देखो, H जो है वो H0 प्लस लेमडा H
प्राइम की सम के बराबर है। और लेमडा एच प्राइम क्या है? एच प्राइम वो परटर्बेशन है जो हम बाहर से दे देते हैं, और लेमडा उस एच प्राइम की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि आया स्ट्रेंथ कितनी है, 0 है या 0.1 है, 0.2 है या 1 है वगैरह। ये लेमडा की वैल्यू डिपेंड करेगी, लेमडा की वैल्यू बताएगी कि एच प्राइम क्या है। एच प्राइम 0 है मीन्स लेमडा 0 है, एच प्राइम 1 है मीन्स लेमडा 1 है, एच प्राइम 0.5 है तो मीन्स एच प्राइम जो है ना लेमडा की वैल्यू 0.5 है। ठीक, लेमडा की वैल्यू हमें बताएगी कि एच प्राइम क्या हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, और इस इक्वेशन 1 में जो हमने ई एन रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे ई एन जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या है? अनपर्टर्ब टोटल एनर्जी, सॉरी परटर्बेशन के बाद टोटल एनर्जी है ई एन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद ई एन क्या है? ई एन तो तमाम ऑर्डर्स एनर्जी से परटर्बेशन के ऑर्डर्स के। ई एन नॉट क्या है? अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। अच्छा, लेमडा 1 ई एन 1 फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक, लेमडा 2 ई एन 2 सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन वगैरह। इसी तरह जाते जाते लेमडा एम साई एन एम, तो ये एमथ ऑर्डर करेक्शन होगी एनर्जीज के अंदर। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं साई एन के लिए। साई एन क्या होगी? साई एन के लिए पहले साई एन नॉट जो कि अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट। ठीक हो गया, अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट। फिर लेमडा 1 साई एन 1, लेमडा 2 साई एन 2, लेमडा एम साई एन एम। ठीक, अब ये तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एच की वैल्यूज़ को ये पुट करेंगे, एनर्जी ई एन की वैल्यूज़ की जगह में ये पुट करेंगे, और साई एन की जगह में ये तमाम वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास इनको बारी बारी पुट करने से इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह की बन जाती है। इस तरह की इक्वेशन हमारे पास सामने आती है ये। तो यहाँ से हम इन दोनों में जो 4 टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड पे जो जितने भी टर्म्स हैं, हम सेकंड ऑर्डर तक जा रहे हैं लेकिन ये mth ऑर्डर तक जा सकती हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक हम करना चाहते हैं तो हम सेकंड ऑर्डर तक के टर्म्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोनों साइड्स पे ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लेफ़्ट साइड में ये सारा सिस्टम आ जाता है और राइट साइड पे ये तमाम आ जाता है ये। ठीक, अच्छा, जब ये तमाम आ जाते हैं तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, लेफ़्ट साइड पे जो लेमडा की वैल्यू 0 वाले हैं, मींस जहाँ पे लेमडा ना हो का मतलब क्या होता है? लेमडा की वैल्यू 0 है, लेमडा की पावर 0 है जो कि 1 के बराबर होती है, तो वहाँ पे लेमडा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। जो कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे एच नॉट साई एन नॉट है, इसके साथ कोई लेमडा नहीं है लेकिन लेमडा की पावर 0 थी तो यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है। ठीक, अच्छा, तो लेफ़्ट साइड पे लेमडा की पावर 0 वाला टर्म एक ही है जो कि एच नॉट साई एन नॉट है। ठीक, और राइट साइड पे भी अगर हम लिखना चाहें, राइट साइड पे भी हमारे पास एक ही टर्म है जो लेमडा की पावर 0 के साथ है। ठीक, कोएफिशिएंट लेमडा की वैल्यू, लेमडा पावर 0 का कोएफिशिएंट ई एन नॉट साई एन नॉट है। अब हम लेफ़्ट साइड पे अगेन आते हैं। लेफ़्ट साइड पे जब हम दोबारा से आते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड में जितने भी लेमडा की पावर 1 के कोएफिशिएंट से वो एक साथ लिखते हैं और लेमडा को बाहर कॉमन निकाल के ये वाला टर्म एच नॉट साई एन 1 प्लस एच प्राइम साई एन नॉट इंटू लेमडा। ठीक, राइट साइड पे भी हम लेमडा की पावर 1 वाले कोएफिशिएंट हम चुन लेते हैं जो कि ई एन नॉट साई एन 1 प्लस ई एन 1 एंड साई एन नॉट इंटू लेमडा कॉमन आया। ठीक, इसके बाद हम इसी इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हम क्या कर लेते हैं? लेमडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं और लेमडा स्क्वायर को हम कॉमन में लिख लेते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड के अंदर लेफ़्ट साइड में मैं अगर लेमडा स्क्वायर कॉमन निकालना चाहूँ तो ये 2 टर्म्स आते हैं, और राइट साइड पे मैं अगर लेमडा स्क्वायर को कॉमन निकालना चाहूँ तो मेरे पास ये टर्म्स आते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बेसिकली हमने लेमडा की पावर 0 वाले
कोएफिशिएंट्स, लेमडा 1 वाले कोएफिशिएंट्स, लेमडा 2 वाले कोएफिशिएंट्स जो दोनों साइड से हमने लिया है वो बेसिकली हमने इस वजह से लिया है, अगर हम ज़ीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन किसी भी सिस्टम के अंदर निकालना चाहते हैं तो हम लेमडा की पावर 0 के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर हमने या फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन हमने मालूम करना हो तो हम लेमडा की पावर 1 वाले हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, और सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन हमने अगर मालूम करना हो तो हम सेकंड ऑर्डर यानी कि लेमडा की पावर स्क्वायर वाले हम टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा जी, नीचे चलते हैं यहाँ पे इस पेज पे। अच्छा, ये in order to get the zeroth order perturbation, in order to get the zeroth order correction या zeroth order perturbation, हम क्या करेंगे, zeroth order perturbation को हासिल करने के लिए कंपेयर द लेमडा पावर 0 ऑन बोथ साइड। इन दोनों साइडों में देखो लेमडा पावर 0 मीन्स यहाँ पे है, इस साइड पे लेमडा की पावर 0 ये वाला टर्म है। ठीक, यहाँ पे लेमडा पावर 0 नज़र नहीं आ रहा है लेकिन लेमडा की पावर 0 1 अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो हमारे पास ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए इक्वेशन ये बन जाती है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। इसके बाद अगर हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना चाहें, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना चाहें, एनर्जी की बात हम बाद में जाके करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर निकालना चाहें तो हम दोनों साइड पे लेमडा की पावर 1 वाले कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, जो कि यहाँ पे ये कहाँ चला गया, यहाँ पे हमारे पास ये है और राइट साइड पे हमारे पास ये है ग्रीन कलर के अंदर जो है। तो इसको हम लिखना चाहें तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाती है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देकर रखते हैं। ठीक है, लेमडा 1 के कोएफिशिएंट्स। और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना चाहें तो फिर हम लेमडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड से कंपेयर कर लेते हैं और लेमडा स्क्वायर को दोनों साइड पे कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास लेमडा स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों साइड पे उनकी इक्वेशन ये बन जाती है। तो मीन्स जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो सेकंड ऑर्डर के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को ख्याल रखते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है ये वी हैव अबव इक्वेशन। जाहिर सी बात फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमने निकालना हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने यहाँ पे इक्वेशन डिराइव किया इक्वेशन नंबर 3 ये इसको हम लेकर के जाएंगे। ठीक, अच्छा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए ये वाली इक्वेशन आई थी, इसी को ले जाके हम इसी से ये जो EN1 है जो कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है इसको हमने मालूम करना है। तो लिहाजा हम EN1 यानी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मालूम करना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करेंगे जहाँ से हमें EN1 एक साइड पे अलग हो जाए। ठीक, तो हम इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 को नीचे यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद अब गौर करें EN1 तब अलग हो सकता है जब EN1 के साथ जो साई एन नॉट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए, और यहाँ से ख़त्म करने का वाहिद ज़रिया यह है कि हम इसका बड़ा वेक्टर कॉन्जुगेट ले लें, ताकि दोनों के इंडिसेस बड़ा वेक्टर और इस साई एन नॉट का बड़ा वेक्टर साई एन नॉट और बड़ा वेक्टर साई एन नॉट दोनों के इंडिसेस सेम होने से ये ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी या आप प्रोबेबिलिटी को सामने रखते हुए इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब ये 1 बन जाए तो EN1 एकम EN1 बन जाता है, लिहाजा यहाँ से हमें EN1 मिल सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पहले डिराक नोटेशन में लिखना चाहेंगे, जो कि इस तरह से लिख सकते हैं डिराक नोटेशन में। इसके बाद इन ऑर्डर टू गेट EN1 वी टेक साई एन नॉट बड़ा वेक्टर ऑन बोथ साइड। साई एन नॉट यानी कि साई एन नॉट का कॉन्जुगेट बड़ा वेक्टर हम दोनों साइड पे ले लेते हैं हर टर्म के साथ। तो इस टर्म से लिया तो पहले वाला राइट साइड फर्स्ट लेफ़्ट साइड के पहले वाला टर्म ये बन जाता है, दूसरा टर्म ये बन जाता है, तीसरा टर्म हमारा ये बन जाता है और चौथा टर्म हमारा ये बन जाता है। ठीक, अच्छा, अब लेफ़्ट साइड के पहले टर्म में अगर हम देखते हैं तो एच नॉट जो है ये वाला एच नॉट साइन 1 पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली साइन एन 1। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम नहीं जानना चाहते, हमें पता नहीं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट हमें पता नहीं है।
अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ज़ीरोथ ऑर्डर करेक्शन, ठीक। तो ज़ीरोथ ऑर्डर आइगन ज़ीरोथ अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट पर हम H0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि अनपर्टर्ब्ड हम किसी भी सिस्टम का ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अनपर्टर्ब्ड के लिए इसका जनरल आइगन स्टेट्स हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास है, और आइगन एनर्जीज भी हम जानते हैं। तो लिहाजा H0 को इस पर अप्लाई करेंगे साई N0 पे। तो साई N0 पे अप्लाई करेंगे तो जो साई N0 है इसके साइड पे लेकर आएंगे, और क्या H0 साई N0, ये H0 साई N0 और साई N1, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साई N0 H प्राइम साई N0, और इस साइड पे EN0, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमारे पास EN0 है ऑलरेडी। EN0 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे और साई N0 ब्रा वेक्टर और साई N1 को साथ रखेंगे, प्लस ये जो चीज़ें हैं ब्रा वेक्टर साई N0 और साई N0 ये 1 के अप्रोक्सीमेट जा रही है। जब वो ये 1 हो रही है तो ये 1 लिखेंगे, EN1 है कम, EN1 ये आ गई, और ये, और इस साइड पे ज़रा देखिएगा लेफ्ट साइड पे, जब साई N0 के ऊपर H0 अप्लाई करेंगे, यानी अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमें अनपर्टर्ब्ड एनर्जी EN0 मिल जाएगी और साई N0 एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक। अब इस साइड पे गौर करें, ये वाला टर्म मैं इसको फिर से मिटा के लिखता हूँ, ये वाला टर्म लेफ्ट साइड पे ये वाला टर्म है और राइट साइड पे ये वाला टर्म है। दीज बोथ टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ठीक। और हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जस्ट ये वाला टर्म बचता है, ये वाला टर्म, और यहाँ पे EN1 बचता है। तो EN1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये टर्म मैं फिर से ले लेता हूँ, ये वाला टर्म हमारे पास बचेगा, वी लेफ्ट विथ दिस टर्म एंड दिस टर्म, इनको हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो EN1 को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आ जाती है, जो कि EN1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी के ऊपर हैमिल्टोनियन अप्लाई करेंगे तो हमें EN1 मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जब मालूम करने को दिया जाता है नॉन डिजेनरेटेड सिस्टम के लिए, तो हम इस इक्वेशन को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया जी, इस इक्वेशन को। तो नेक्स्ट इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड ग्राफिक की बुक से प्रॉब्लम नंबर 6.1 से लेकर 6.6 तक हम करेंगे, जिसमें हो सकता है सेकंड ऑर्डर एनर्जी के प्रॉब्लम भी है, तो इसको हम रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर वाले पहले करते हैं, सेकंड ऑर्डर वाले प्रॉब्लम उस वक्त करेंगे जब हम पहले सेकंड ऑर्डर पढ़ लेंगे। तो ये हो गई जी आपकी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। लेकिन टोटल एनर्जी आफ्टर परटर्बेशन क्या होगी, वो होगी EN बराबर है EN0 प्लस EN1। अच्छा, तो टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए उसी सिस्टम का अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस आपने जो एनर्जी करेक्शन यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे EN0 के साथ प्लस करेंगे, और टोटल जो वैल्यू बनेगी वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द परटर्बेशन कहलाएगी, ठीक। इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।